पाकिस्तान का मतलब क्या? तूफान है, इमरान है, एक सच्चा खरा इंसान है। तूफान है, इमरान है, एक सच्चा खरा इंसान है। हम साथ हैं, तेरे साथ हैं, ये ज़मीर की आवाज़ है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, गैरों से अब डरना नहीं, ना ना ना। तूफान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल दे दी है, और पीटीआई और पीटीआई के जितने भी चाहने वाले हमारी इस पार्टी के लोग हैं, उन तक ये मैसेज जो है उन्होंने बराह रास्त जो है टीवी पर आकर बैठकर उन्होंने किया, और उनको बताया कि हम जुम्मे वाले दिन जो है एक तगड़ी सी लॉन्ग मार्च जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। लाहौर लिबर्टी से इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। और नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात जो कि इमरान खान साहब ने खुद से जो है वो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस लॉन्ग मार्च में जो हुकूमत वक्त ने या सुप्रीम कोर्ट ने या अदालतों ने जो मुकर्रा इनको रूट जो बताया है या जिस जगह पर इनको बैठने का हुक्म दिया है अदालतों ने, ये सिर्फ उसी जगह पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और जीटी रोड से इस कारवां ने चलना है और वो इस्लामाबाद की हदूद में आएंगे, और यहाँ पर आकर वो बाकायदा धरना भी देंगे और इस लॉन्ग मार्च को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात ये है कि खान साहब ने एक चीज़ का और भी ऐलान किया कि हम कोई वायलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, और हमारे जो जितना काफ़िला होगा, जितना इस लॉन्ग मार्च के जो शुरा होंगे, उन्होंने ये कहा है कि हम कोई भी ऐसी जगह को क्रॉस नहीं करेंगे, हम रेड जोन में भी बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि जो मखसूस जगह रूट को दी जाएगी जहां पर ये धरना होगा, और उस जगह पर ही हम क़याम करेंगे और एक तगड़ी सी कैंपेन जो है वो यहाँ पर लॉन्च करेंगे। नाज़रीन, हकीकी आज़ादी का जो नारा खान साहब ने लगाया है, उसी नारे को लेकर वो चलेंगे, और उन्होंने अपने वर्कर्स से, पीटीआई के चाहने वालों से, पूरे पाकिस्तान से उन्होंने ये अपील की है कि इस रैली का जो है वो हिस्सा बनिए और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च में शामिल होइए। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब जो कि उनकी कल उनका नमाज जनाजा भी हो रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई इंसिडेंट, कोई चीज़ इस तरह की पेश ना आए, क्योंकि लॉन्ग मार्च जिस सिचुएशन में हो रही है, हुकूमत की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि वो इस लॉन्ग मार्च को कामयाब नहीं होने देंगे। और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, जो कि आपको पता बहुत दबंग बोलते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो जोशीले मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट किया है कि अगर इमरान खान खुद क़यादत करेंगे तो हम उनको बताएंगे कि इसको लग पता जाएगा कि कैसे ये लॉन्ग मार्च होती है। नाज़रीन, दोनों तरफ से हमारा ही अपने हैं, एक तरफ इमरान खान साहब हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और उनकी एक्टिव गवर्नमेंट है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो हो, पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तान कंट्री के लिए, इस मुल्क की बका के लिए जो बेहतरीन हो वो ही हो। अल्लाह ताला किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ या मुसीबत से हम सबको महफूज रखे। देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च अपना क्या असर दिखाती है। इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की ये जो कैंपेन है वो किस लेवल पर जाकर ब्रेक होती है, किसके झोली में आने वाला वक्त का जो बड़ी सीट है वज़ीर आज़म की, वो किसकी झोली में आती है। इमरान खान साहब की जो इस वक्त जो कैंपेन का जो मेन मंशूर है वो ये है कि फिल फॉर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इलेक्शन मुकर्रा वक्त पर होगा, यानी अगले साल तक वो इंतज़ार करने का गवर्नमेंट कह रही है। और जितनी भी पीडीएम की बाकी जमातें हैं वो ये इसरार कर रही हैं कि जो
वक्त हुकूमत का पीछे रहता है, हम उसको पूरा करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जबकि इमरान खान साहब डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर, वो ये चाहते हैं कि फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि मुल्क में जो बदहाली है, परेशानी है, इस वक्त जो तकलीफ़ें हैं, उसका एक ही हल है इलेक्शन। तो देखते हैं नाजरीन अगले चंद दिनों में, क्योंकि जुम्मा नज़दीक है और कॉल इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की दे दी है, देखते हैं कि क्या होता है। जो भी सिचुएशन होगी, जो भी खबर होगी, वो वीर जी की स्क्रीन से आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।